हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेकुलरिज्म, जिसके अंदर हम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव और इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ सेकुलरिज्म डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि सेकुलरिज्म होता क्या है। देखो, सेकुलरिज्म के अंदर आता है कि पॉलिटिक्स का और रिलीजन का कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। मतलब देयर शुड बी कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। पॉलिटिक्स और रिलीजन की कंप्लीट सेपरेशन होनी चाहिए। पॉलिटिक्स के अंदर रिलीजन का कुछ लेना देना नहीं है और रिलीजन के अंदर पॉलिटिक्स का कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए पॉलिटिक्स जो है वो रिलीजियस अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी और रिलीजन जो है वो पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। दोनों इंडिपेंडेंटली अपने अपने स्फीयर में काम करेंगे, अपने अपने स्फीयर में ऑपरेट करेंगे। दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। दोनों अपना अपना काम करेंगे और दोनों एक दूसरे के अंदर इंटरफेरेंस भी नहीं करेंगे। और उसी के साथ साथ इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स बाय स्टेट, मतलब सारे रिलीजन्स का स्टेट जो है वो इक्वल ट्रीटमेंट करेगी। मतलब स्टेट के लिए, देश के लिए या सरकार के लिए सारे मज़हब बराबर होंगे और सरकार किसी भी मज़हब को फेवर नहीं करेगी, किसी भी धर्म को फेवर नहीं करेगी और ना ही किसी धर्म के साथ भेदभाव करेगी। तो सरकार के लिए सारे धर्म बराबर हैं। ये मतलब होता है सेकुलरिज्म का। सो सेकुलरिज्म मीन्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स बाय द स्टेट। अब वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑफ सेकुलरिज्म और इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ सेकुलरिज्म दोनों अलग हैं, दोनों फंडामेंटली अलग हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑफ सेकुलरिज्म है ये यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर ओरिजिनेट होता है। यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर ओरिजिनेट होता है। थिंकर्स लाइक जॉन लॉक, रूसो और वोल्टेयर जो हैं वो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। बेसिकली जॉन लॉक, रूसो और वोल्टेयर जैसे थिंकर्स ने वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑफ सेकुलरिज्म को प्रोपोगेट किया या फिर इसको इन्फ्लुएंस किया है या फिर इसको चेरिश किया है या फिर इसको प्रीच किया है या फिर इसका सपोर्ट किया है। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। देखो, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑफ सेकुलरिज्म जो है वो एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है और वो प्रिंसिपल क्या है? सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। मतलब चर्च का और स्टेट का कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा, दोनों का सेपरेशन होगा। मतलब दोनों अलग अलग तरीके से काम करेंगे। चर्च का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा स्टेट के अंदर और स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा चर्च के अंदर। दोनों इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। चर्च का स्टेट के साथ कुछ लेन देना नहीं है और स्टेट का चर्च के साथ कुछ लेन देना नहीं है, क्योंकि यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर मेनली चर्च ही, वहाँ पे क्रिश्चियनिटी ही है वहाँ पे, इसलिए हम चर्च की बात कर रहे हैं। तो चर्च और स्टेट का आपस में कोई लेना देना नहीं है, दोनों के बीच में सेपरेशन होगा। इसके मेन फीचर्स क्या हैं? कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। स्टेट का और रिलीजन का कंप्लीट सेपरेशन होगा। मतलब सरकार का या देश का या गवर्नमेंट का और रिलीजन का कंप्लीट सेपरेशन है। गवर्नमेंट अपना काम करेगी, स्टेट अपना काम करेगी, रिलीजन अपना काम करेगा। और स्टेट रिलीजन के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करेगी और रिलीजन स्टेट के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करेगी। कंप्लीट सेपरेशन है। रिलीजन इज प्राइवेट। इसके अंदर ये कहा जाता है कि रिलीजन जो है वो एक प्राइवेट मैटर है, एक पर्सनल मैटर है इंडिविजुअल का। मतलब एक रिलीजन जो है वो आपका एक इंटरनल मैटर है, एक पर्सनल मैटर है एक व्यक्ति का। इसलिए उसका पॉलिटिक्स में क्या लेने देना, उसमें उसका स्टेट से क्या लेने देना। भाई, मैं कौन सा मज़हब मानूंगा, कौन सा मज़हब नहीं मानूंगा, कैसे मानूंगा, ये मेरे तक सीमित है। इसका पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, इसका सरकार से कुछ लेना देना नहीं है, इसका स्टेट से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए रिलीजन जो होगा वो एक इंडिविजुअल का पर्सनल मैटर है। एक इंसान जिस भी मज़हब को माने, जैसे मर्जी पूजा करे, जैसे मर्जी वो रिलीजन को फॉलो करे, अगर वो चाहे तो रिलीजन को फॉलो ना भी करे, स्टेट का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल का एक प्राइवेट मैटर है रिलीजन। उसके बाद इसके अंदर कहा जाता है स्टेट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब इट नीदर फेवर्स नॉट डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट एनी रिलीजन। मतलब सरकार जो है, स्टेट जो है वो न्यूट्रल तरीके से काम करेगी, ना ही वो किसी मज़हब को फेवर करेगी, उसका समर्थन करेगी, या फिर ना ही वो किसी मज़हब के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करेगी या भेदभाव करेगी। सभी मज़हबों को, सभी रिलीजन्स को वो इक्वली ट्रीट करेगी और सरकार न्यूट्रल तरीके से यहाँ पे काम करेगी। स्टेट किसी भी रिलीजन को यहाँ पे फेवर नहीं करेगी और ना ही किसी रिलीजन के आधार पे भेदभाव करेगी। ऐसा नहीं है कि आप मुस्लिम्स को ज़्यादा चाह रहे हो, मतलब सरकार मुस्लिम्स को ज़्यादा फेवर कर रही है और हिंदूज़ को कम फेवर कर रही है, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद एग्जाम्पल क्या है? तो अगर आप अमेरिका की बात करोगे, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लियरली गवर्नमेंट को और रिलीजन को सेपरेट करता है। उसके अंदर ये लिखा गया है कि नो रिलीजन शैल बी एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट। मतलब स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा, स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा और ना ही कोई रिलीजन स्टेट इस्टेब्लिश करेगी। मतलब सरकार का कोई या स्टेट का या देश का, राज्य का धर्म कोई नहीं होगा। मतलब जो स्टेट होगी वो सेक्युलर इन कैरेक्टर होगी, उसका कोई धर्म नहीं होगा। जैसे पाकिस्तान की अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे उनका धर्म है, स्टेट का धर्म है और वो है इस्लाम।
मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर, इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर उनका धर्म इस्लाम है, लेकिन सेकुलर कंट्रीज़ के अंदर सरकार का, स्टेट का, देश का कोई धर्म नहीं होता या फिर सरकार का कोई धर्म नहीं होता। तो ये है वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑफ सेकुलरिज्म जो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। और साथ ही साथ अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ID है अक्षय ठाकुर _JK, AKSHAY अक्षय THAKUR ठाकुर _JK। यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ सेकुलरिज्म। मैंने आपको बताया कि इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ सेकुलरिज्म, हिंदुस्तान के अंदर जो सेकुलरिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है या फिर हिंदुस्तान के अंदर जो सेकुलरिज्म हमें देखने को मिलता है वो बहुत अलग है वेस्टर्न सेकुलरिज्म से। कैसे? इंडियन सेकुलरिज्म इज नॉट अबाउट कंप्लीट सेपरेशन बट अबाउट इक्वल रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑल रिलीजन्स। हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म इस चीज़ की बात नहीं करता है कि कंप्लीट सेपरेशन होना चाहिए स्टेट का या रिलीजन का, बल्कि इस चीज़ की बात की जाती है कि सभी धर्मों को बराबर रिस्पेक्ट देनी है या सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट करना है। वेस्टर्न पर्सपेक्टिव के अंदर क्या कहा जाता है कि जो रिलीजन होगा और जो स्टेट होगी, दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, दोनों सेपरेट हैं, दोनों अलग अलग हैं और दोनों अलग अलग तरीके से काम करेंगे, एक दूसरे के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म ये कहता है कि कंप्लीट सेपरेशन नहीं है स्टेट और रिलीजन की, बल्कि स्टेट सारे रिलीजन्स को इक्वल तरीके से ट्रीट करेगी, सभी को इक्वल तरीके से जो है वो रिस्पेक्ट दी जाएगी। तो सरकार जो है अलग नहीं है, सरकार की सेपरेशन नहीं है रिलीजन से। सरकार अगर चाहे तो किसी धर्म को बचा सकती है अगर वो खतरे में है तो। अगर किसी धर्म की पॉपुलेशन कम हो रही है तो उसका वो कंसर्न है सरकार के लिए। जैसे पारसीज की पॉपुलेशन कम हो रही है हिंदुस्तान के अंदर, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए वो कंसर्न है। लेकिन अगर वेस्टर्न सेकुलरिज्म की अगर मैं बात करूं तो वहां पे कोई धर्म बचे मरे, धर्म खत्म हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर अगर धर्म खत्म हो रहा है तो उसके लिए सरकार जो है वो कंसर्न है, स्टेट कंसर्न है, मतलब स्टेट को उसकी चिंता है। द इंडियन मॉडल वॉज डीपली शेप्ड बाई गांधी, नेहरू और अंबेडकर। गांधी, नेहरू और अंबेडकर जैसे लोगों ने हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म शेप किया है और हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म का कंसेप्ट दिया है। अब अगर मैं मेन फीचर्स की बात करूं तो इसके अंदर आता है इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। मतलब हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म के अंदर सभी रिलीजन्स की इक्वल रिस्पेक्ट की जाती है, मतलब सारे धर्म बराबर हैं और सभी धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है। सर्वधर्म समभाव का कंसेप्ट यहाँ पे माना जाता है कि सारे धर्म जो हैं वो एक समान है, सारे धर्म एक समान है, सर्वधर्म समभाव। उसके बाद द स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली, मतलब सरकार जो है सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करती है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो लोगों को रिलीजन को मानने की आज़ादी दी गई है। एवरी पर्सन इज़ फ्री टू फॉलो, प्रीच एंड प्रैक्टिस एंड रिलीजन। हर एक इंसान फ्री है कि वो कोई भी मज़हब फॉलो कर सकता है, कोई भी मज़हब जो है वो उसको प्रीच कर सकता है या प्रैक्टिस कर सकता है, मतलब किसी भी मज़हब को मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, उसको फॉलो कर सकता है। हिंदुस्तान में ये एक व्यक्ति को आज़ादी मिली हुई है जो कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 के अंदर दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कि फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट। नो स्टेट रिलीजन, इसके अंदर ये कहा जाता है कि मतलब हिंदुस्तान का कोई स्टेट का रिलीजन नहीं है, मतलब इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसे पाकिस्तान का ऑफिशियल रिलीजन है इस्लाम, लेकिन इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। उसके बाद स्टेट कैन इंटरफेयर इन रिलीजन टू रिमूव सोशल ईवल्स लाइक अनटचेबिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब सरकार जो है, स्टेट जो है वो रिलीजन के अंदर इंटरफेयर कर सकती है अगर उसको रिलीजन के अंदर कोई कमियां नज़र आ रही हैं या बुराइयां नज़र आ रही हैं। लेकिन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव के अंदर ऐसा नहीं होता है और यही की डिफरेंस है कि वहाँ पे आप रिलीजन के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट या हिंदुस्तान स्टेट जो है वो इंडियन रिलीजन के अंदर, मतलब हिंदुस्तान के अंदर रिलीजन्स के अंदर इंटरफेयर कर सकती है अगर कोई बुराई है मज़हब के अंदर, तो अगर भेदभाव होता है मज़हब के अंदर, अगर डिस्क्रिमिनेशन होती है, अगर अनटचेबिलिटी होती है, छूतछात होती है। जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर रिलीजन के अंदर, हिंदू रिलीजन के अंदर सती प्रथा हुआ करती थी। सती प्रथा का सिस्टम हुआ करता था कि जिस औरत का हस्बैंड मर जाएगा उस औरत को अपने हस्बैंड के साथ उसकी चिता पे जलकर मर जाना है, मतलब जिंदा जल जाना है। और साथ ही साथ हमारे मुस्लिम्स के अंदर जो है वो इस्लाम के अंदर ट्रिपल तलाक हुआ करता था कि आप 3 बार तलाक बोलोगे, तलाक तलाक तलाक, तो तलाक हो गया, बेसिकली आपने डाइवोर्स ले लिया। तो ये जो गलत प्रथाएं हुआ करती थी दोनों रिलीजन्स के अंदर, ये सोशल इविल्स है ना, ये बुराइयां हैं दोनों रिलीजन्स के अंदर, तो इनको ख़त्म किया, इनको बैन किया सरकार ने, राइट। तो इसलिए
सरकार जो है वो इंटरफेयर कर सकती है रिलीजन के अंदर, अगर कहीं पे रिलीजन के अंदर कुछ गलत चल रहा है। जैसे कई सारे रिलीजन्स के अंदर, जैनिज्म या फिर बुद्धिज्म की आप बात करोगे तो वहाँ पे जल समाधि की बात की जाती है, या हिंदुज़म की आप बात करोगे कि जल के अंदर जो है इंसान समाधि ले सकता है, मर सकता है, या संथारा की बात की जाती है, संलेखना की बात की जाती है कि आप जो है तब तक फास्ट रखते हो जब तक आप मर ना जाओ, ये एक मोक्ष पाने का तरीका है। लेकिन ये कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो समाज में मतलब जो बुरी हैं, और बेसिकली ये राइट टू लाइफ को भी थ्रेटन करती हैं, आपकी ज़िंदगी जीने का अधिकार आपसे छीनती हैं। इसलिए सरकार ने इन प्रैक्टिसेस को, या फिर स्टेट ने इन प्रैक्टिसेस को बैन किया है। तो यही की डिफरेंस है कि इंडियन स्टेट जो है वो रिलीजन के अंदर इंटरफेयर कर सकती है, रिलीजन्स के अंदर अगर कोई बुराइयाँ हैं तो। पॉजिटिव रोल ऑफ स्टेट, पॉजिटिव रोल ऑफ स्टेट मतलब स्टेट में हेल्प ऑल रिलीजन्स इक्वली, फॉर एग्जाम्पल ग्रांट्स टू स्कूल्स ऑफ ऑल फेथ्स। सरकार जो है वो सभी रिलीजन्स को हेल्प भी कर सकती है। वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में सरकार किसी को हेल्प नहीं कर सकती, सरकार किसी रिलीजन को हेल्प नहीं करेगी, किसी रिलीजन को कोई पैसा नहीं देगी, कोई फंड नहीं देगी। लेकिन हिंदुस्तान में आप फंड भी दे सकते हो, आप पैसा भी दे सकते हो, हेल्प भी कर सकते हो सारे रिलीजन्स को, लेकिन इक्वली। ऐसा नहीं है कि आप एक रिलीजन को हेल्प कर रहे हो, सारे रिलीजन्स को आप इक्वली हेल्प कर सकते हो। जैसे अलग अलग रिलीजन्स के अंडर जो है वो स्कूल खोले होते हैं, जैसे हिंदूज़ के अंडर जो है कुछ स्कूल्स खुले होते हैं, इस्लाम के अंडर कुछ स्कूल्स मदरसास खुले होते हैं, क्रिश्चियनिटी के अंडर कुछ स्कूल्स खुले होते हैं, कॉन्वेंट स्कूल्स। तो बेसिकली उनको ग्रांट्स देने का काम जो है वो सरकार करती है, उनको फंड पैसा देने का काम करती है, लेकिन किसी एक रिलीजन को नहीं, सभी रिलीजन्स को बराबरी से। तो ये डिफरेंस है, की डिफरेंस इंडियन सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म के अंदर जो हमने यहाँ पे समझ लिया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेकुलरिज्म, एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑफ सेकुलरिज्म एंड इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ सेकुलरिज्म। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।